वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही माइंड बेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस सफर की शुरुआत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली कुछ अजीबोगरीब घटनाओं से होगी और फिर हम मॉडर्न लैबोरेटरी फिजिक्स की गहराइयों में उतरेंगे, जो ये फिजिक्स शायद ये साबित कर दे कि पैरेलल रियलिटीज यानी मल्टीवर्स सच में मौजूद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में गोता लगाते हैं। इस मिस्ट्री को समझने के लिए एक ऐसे एहसास से शुरुआत करते हैं जिससे हम में से लाखों लोग वाकिफ हैं, डेजावू। मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू का मानना है कि ये कोई साधारण एहसास नहीं है। उनका सुझाव है कि ये असल में मल्टीवर्स टाइमलाइंस के एक दूसरे को क्रॉस करने और एक इंसानी स्तर पर मेमोरीज के एक्सचेंज होने का नतीजा हो सकता है। और डेटा भी यही बताता है कि ये एहसास कितना आम है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज़िग्रेब की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 5 में से 4 लोगों ने, यानी करीब 79% लोगों ने कभी न कभी इस अजीब एहसास का अनुभव किया है। इस नंबर को देखकर ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या सच में एक अनप्रूवन मल्टीवर्स इसके पीछे काम कर रहा है। अब इस थियोरी में एक और दिलचस्प कहानी जोड़ते हैं। 2017 की एक रेडिट रिपोर्ट काफी वायरल हुई थी। एक महिला को अपने पति के फोन से एक डरावना सा मैसेज आया, हु इज दिस, और उसके बाद एक निकनेम भेजा गया, वाईफाई विद अ हार्ट, जो सिर्फ उसका पति ही जानता था। सबसे अजीब बात, उस वक्त उसका असली पति उसके ठीक बगल में गहरी नींद में सो रहा था और फोन साइड टेबल पर ही रखा था। है ना हैरान करने वाली बात? देखिए, ये कोई पीयर रिव्यूड साइंस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोते हुए पति के फोन से मैसेज आने जैसे किस्से हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में कोई पैरेलल टाइमलाइन कुछ पल के लिए हमारी टाइमलाइन से टकराई थी और पीछे इस तरह के अजीब व गरीब डिजिटल निशान छोड़ गई। चलिए इंटरनेट के इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ठोस कॉस्मोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। इसे समझने के लिए बिग बैंग के असली मैकेनिज्म को दोबारा खंगालना होगा। तो शुरुआती ब्रह्मांड को समझने के लिए उबलते हुए दूध के बर्तन की कल्पना करना सबसे सही रहेगा। बाहर से देखने पर ये एकदम शांत और स्थिर लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर अत्यधिक ऊर्जा की वजह से ये बेहद अनस्टेबल था। ठीक उस दूध की तरह जिसमें कन्वेक्शन हो रहा हो और लगातार बुलबुले बन रहे हो। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड के उन एनर्जेटिक कणों ने अपना संतुलन कैसे पाया। इसके लिए 1977 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट सिडनी कोलमैन की दी गई उस शानदार हाइपोथेसिस पर फोकस करना होगा। कोलमैन का प्रस्ताव था कि बिग बैंग के ठीक बाद हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही नाजुक और टेम्पररी स्टेट में फंसा हुआ था, जिसे फॉल्स वैक्यूम कहते हैं। इसे आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़े एनर्जी बूस्ट की जरूरत थी, बिल्कुल किसी केमिकल रिएक्शन में लगने वाले एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की तरह। जैसे ही ऊर्जा के उस विशाल पहाड़ को पार कर लिया गया, ब्रह्मांड पूरी तरह से एक स्टेबल और परमानेंट स्टेट में आ गया। और इसी ट्रू वैक्यूम अवस्था की वजह से हमारी वास्तविकता को सुरक्षित रूप से बनने का मौका मिला, जहां आज तारे, ग्रह और हम सब मौजूद हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूरी तरह से हैरान कर देने वाली बात यह है कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कणों ने क्वांटम टनलिंग के जरिए उस एनर्जी बैरियर के बीच से एक शॉर्टकट ले लिया, और इसी शॉर्टकट से अनगिनत अलग अलग और स्टेबल पॉकेट्स बन गए, जिन्हें हम बबल यूनिवर्स कह सकते हैं। सालों तक ये सब सिर्फ एक प्योर और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ही बना रहा, लेकिन फिर इटली की ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिसे असंभव माना जाता था। उन्होंने इसी कॉस्मिक उत्पत्ति को लैब के अंदर सिम्युलेट करने का प्रयास किया। वैज्ञानिकों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को लैब में ब्रेक डाउन किया। उन्होंने फॉल्स वैक्यूम की नकल करने के लिए सोडियम गैस को सुपरकूल करके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में बदला, और फिर माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस को ट्रिगर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाकर उस पर रेडिएशन की बौछार की। और यही वो ऐतिहासिक पल था। रिसर्चर्स ने सचमुच अपनी आंखों से एटम्स को सफलतापूर्वक एक ट्रू वैक्यूम अवस्था में बदलते हुए देखा। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह से लैब के अंदर मल्टीवर्स के जन्म के मैकेनिज्म को लाइव देखने जैसा था। अब लैब में तो इतनी बड़ी और अविश्वसनीय सफलता मिल गई, लेकिन असली ब्रह्मांड में दूसरे यूनिवर्स के भौतिक निशानों को खोजना आज भी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक लगातार बिग बैंग से बची हुई इस प्राचीन रेडिएशन की जांच करते रहते हैं, ताकि दूसरे फैलते हुए यूनिवर्स के टकराने के कोई निशान मिल सकें। लेकिन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB का मौजूदा डेटा अब तक इस मामले में पूरी तरह से बेनतीजा ही रहा है।
हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए डेटा ने पूरी कहानी ही पलट दी है। ये डेटा बताता है कि ब्रह्मांड हमारी पुरानी कैलकुलेशंस के मुकाबले शायद 2 गुना पुराना हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पिछली कैलकुलेशंस में इस विशाल कॉस्मिक पजल के बहुत बड़े हिस्से पूरी तरह से गायब थे। तो जैसे जैसे इस कॉस्मिक गणित को दोबारा कैलकुलेट किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट्स इन अजीबोगरीब क्वांटम मैकेनिक्स को साबित कर रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या हमारी पूरी वास्तविकता उबलते हुए अनंत ब्रह्मांडीय सागर में तैरता हुआ सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला है? ये सच में सोचने वाली बात है।